Hello students, today we are going to discuss about the main guidelines before you apply in third cutoff. तो थर्ड कट ऑफ में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और वो डिटेल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी के लिए रिलीज कर दी गई हैं। तो चलिए आइए फटाफट से हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो मंडे 26 अक्टूबर 10 AM को ओपन हो जाएगी फॉर थर्ड कट ऑफ, और वो वेबसाइट आपकी ओपन रहेगी 28 अक्टूबर तक, जिसकी फ़ी आप 30 अक्टूबर तक पे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या मेंशन किया है, एप्लीकेंट्स हु डिडंट अप्लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड कट ऑफ मस्ट फॉलो द प्रोसीजर स्टेटेड इन स्टेप बाय स्टेप। इसका सिंपल मीनिंग है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में अप्लाई नहीं किया था उनको एज अ फ्रेश एप्लीकेंट ट्रीट किया जाएगा। मीन्स उनको कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, उनको सिंपली अपने पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है और थर्ड कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज या कोर्स में उनका एडमिशन उनको लगता है कि वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आते हैं, वो उनको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड इन फर्स्ट एंड और सेकंड कट ऑफ फॉर whom the admission was approved by principal but didn't pay the fee and wish to take the admission in third cutoff will have to withdraw the application। इस बात का सिंपल मीनिंग है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ या दोनों कट ऑफ में अप्लाई किया था और उनको एडमिशन अप्रूव्ड वाला लिंक आ गया था लेकिन उन्होंने अपनी फ़ी पेमेंट नहीं की थी, ऐसे बच्चों को अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी होगी जिस कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया था। उसके बाद उन्हें री अप्लाई करना होगा विद द सिलेक्शन ऑफ कॉलेज एंड कोर्स टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। लेकिन इसके लिए आपको 1000 रुपी जो है फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी विड्रॉल एप्लीकेशन के लिए। जो थर्ड पॉइंट है, एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड in first or second had made the fee payment but now wish to take the admission in third cutoff will have to cancel the admission। सिंपल लैंग्वेज में इसने बताया है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ या दोनों में से किसी भी कट ऑफ में अप्लाई किया था और आपने फी पेमेंट कर दिया था लेकिन अब आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऐसे केस में आपको अपना एडमिशन करंट कॉलेज में से कैंसिल करना होगा फॉलोड बाय 1000 रुपी कैंसिलेशन फी। 1000 रुपये की आपको कैंसिलेशन फी सबमिट करनी है। उसके बाद आप एज अ फ्रेश एप्लीकेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ योर एडमिशन। फोर्थ पॉइंट है, एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड इन फर्स्ट एंड सेकंड बट देयर एप्लीकेशन वाज नॉट अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल विल बी कंसीडर एज फ्रेश एप्लीकेंट। इट मीन्स अगर आपने फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में एप्लीकेशन सबमिट किया था किसी कॉलेज में लेकिन वहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिला था फॉर योर एडमिशन, इन दैट केस आपकी जो एप्लीकेशन है वो एज अ फ्रेश एप्लीकेंट ट्रीट की जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी फी सबमिशन नहीं करना है। इट मीन्स आपको ऐसे वाले केस में 1000 रुपी फी सबमिट नहीं करनी है। आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कीजिए और अपने कोर्स और कॉलेज का रीसिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बात थी आपकी उस वाले केस में जहाँ पे आपने फ़ी पेमेंट कर दी थी या फिर आपने फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए थे या आप एडमिशन नहीं ले पाए थे और या फिर आपने किसी भी एप्लीकेशन में सबमिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वाले केस में अभी जो DU की गाइडलाइन थी वो एम्फेसाइज कर रही थी आपकी फ़ी पेमेंट पे और मोड ऑफ एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके जो है वो गैदर कर लीजिए। फर्स्ट क्या है, एप्लीकेंट्स हु वर एलिजिबल टू टेक एडमिशन and were meeting the requirement cutoff of a particular college combination if first and second will not be considered for admission in third cutoff। इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट कट ऑफ में या फिर सेकंड कट ऑफ में या फिर दोनों कट ऑफ में एलिजिबल थे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और उस टाइम आपने उसमें अप्लाई नहीं किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली इसके लिए नोटिफिकेशन दिया है कि उस स्टूडेंट को थर्ड कट ऑफ में सेम कॉलेज के अंदर सेम कोर्स के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो आप उस बेटर है कि आप उस कॉलेज और कोर्स के लिए ऑप्ट ही मत करना। अब इसका वेरिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई करने से पहले आप थर्ड कट ऑफ में सबसे पहले चेक करो कि क्या आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर हो तो चेक करो कि क्या आप उस सेम कॉलेज और सेम कोर्स में फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में भी एलिजिबल थे या नहीं थे। अगर आप दोनों में से किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल थे और आपने अप्लाई नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे अप्लाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर है वहाँ पे अप्लाई ना करके आप वहाँ अप्लाई करो जहाँ पे आपका स्कोप है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है, बिफोर कैंसिलेशन और विड्रॉइंग द एडमिशन यू मस्ट इंश्योर दैट यू मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ये जो डिटेल है ये भी सेम आपको बता रही है कि अगर आप कैंसिलेशन और विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी एडमिशन प्रोसेस में तो इंश्योर कीजिए विद द थर्ड कट ऑफ लिस्ट कि आप
उस पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन में एलिजिबल है या नहीं है। बिकॉज एक बार अगर आपने अपना कॉलेज में एप्लीकेशन कैंसिल या विड्रॉ किया, उसको आप दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हो, विच मीन्स कि आप दोबारा से उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसको एक बार कैंसिल या विड्रॉ कर दिया तो। थर्ड पॉइंट है, cancellation withdrawal option will be available only once for the applicant to take the admission in third cutoff, which means जो कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑप्शन है वो वन टाइम ही अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में ड्यूरिंग द थर्ड कट ऑफ। ये प्रोसेस बच्चों आपका सेम है जैसा कि आपका सेकंड कट ऑफ में था, उसमें भी आपके पास एक ही चांस था अप्लाई करने के लिए, और थर्ड कट ऑफ में भी आपका सेम है। क्योंकि अगर आपने एक बार अगर आपने विड्रॉ या कैंसिल कर लिया है अपना एडमिशन किसी कॉलेज से, तो आप थर्ड कट ऑफ में सेम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट यू मस्ट रीचेक देयर मार्क्स, परसेंटेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी केयरफुली, रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फॉर एलिजिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कट ऑफ। अब इसके साथ साथ आपको कट ऑफ चेक करने के साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके जो मार्क्स और परसेंटेज हैं वो आपने सही तरीके से कैलकुलेट किए हैं और आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर रहे हैं। इट मीन्स आप अपना रिजर्वेशन, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके लिए 1% का अगर रिजर्वेशन है तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेंट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉ एंड कैंसिलेशन द फी। ये एक तरह से आपका डिस्क्लेमर है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं या कैंसिल करते हैं तो ये एप्लीकेंट की खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई भी फर्दर कोई क्वेरी है वो एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन बच्चों ये एडमिशन प्रोसेस एक तो बहुत लेंथी है, साथ के साथ n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं और वहाँ पे इस तरह की क्वेरीज को आपकी कोई भी हैंडल नहीं करेगा। तो बेटर आप कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपना 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ये इन्वेस्ट करने में लगाओ कि क्या आप जिस कॉलेज और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप एक्चुअल में उसके लिए एलिजिबल हैं, रादर देन कि आप एक चांस को मिस कर दो। आपको ये सभी डिटेल्स एडमिशन कट ऑफ की प्लस अपने मार्क्स परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सभी इंडिविजुअल जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप सभी अपने क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड वी विल इंश्योर टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।